बहुत साल पहले 1971 में एक देश था, पाकिस्तान। लेकिन ये देश असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। अब सोचिए, एक ही देश लेकिन दो हिस्सों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी, अलग भाषा, अलग संस्कृति और अलग पहचान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे। उनकी भाषा बांग्ला थी, लेकिन उनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता था। उन्हें नौकरी कम मिलती थी, सम्मान कम मिलता था और फैसले हमेशा दूर बैठे लोग करते थे। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? फिर एक दिन लोगों ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमें आज़ादी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं से डरावनी हो जाती है, जब सवाल पूछने की सज़ा मौत बन गई। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने तय किया कि इस आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। रात के अंधेरे में सैनिक आए, घर जले, गांव उजड़े, मासूम बच्चे मारे गए, माएँ रोती रहीं और औरतों की इज्जत तार तार कर दी गई। लाखों लोग मारे गए। कितने मरे, ये गिनती आज भी इतिहास नहीं कर पाया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। आज दुनिया इसे बांग्लादेश जेनोसाइड कहती है। लेकिन उस समय किसी बच्चे ने इतना देखा कि उसका घर नहीं रहा, उसके माँ बाप नहीं रहे। अब कहानी में आता है एक नया नाम, यानी कि ज़ियाउल हक। उस समय पाकिस्तानी सेना में एक अफसर था, ज़ियाउल हक। वो बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, लेकिन 1971 में वो उसी सेना का हिस्सा था जो बांग्लादेश में ऑपरेशन चला रही थी। इतिहासकार कहते हैं, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये योजना था। बुद्धिजीवियों को मारा गया ताकि देश सोच न सके, छात्रों को मारा गया ताकि भविष्य ना बचे, और आम लोगों को मारा गया ताकि डर हमेशा जिंदा रहे। ज़ियाउल हक ने बाद में सत्ता पाई, लेकिन उस सत्ता की नींव में खून मिला हुआ था। जब तानाशाही को धर्म नाम दिया गया, राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म कर दिया। उसने कहा, जो मैं कहूँ वही सही है। धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया, डर को कानून बना दिया और सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा गया। लेकिन सच्चाई यही है, जो शासक अपनी ताकत बचाने के लिए लोगों को मारता है, वो इतिहास में कभी हीरो नहीं बनता। और बांग्लादेश आज भी याद करता है। बांग्लादेश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी यादों में वो जख्म आज भी भरे हैं। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं, हमने अपने इतिहास को माफ़ नहीं किया है, क्योंकि इंसानियत का कत्ल माफ़ नहीं होता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में एक भीषण लड़ाई छिड़ी थी। बंगाली जनता अपनी आज़ादी और आत्म पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी। पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए व्यापक हिंसा शुरू कर दी। लाखों नागरिकों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, अनगिनत लोग विस्थापित और शहर गांव ध्वस्त हो गए। ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे दर्दनाक नरसंहारों में से एक बन गया, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश जेनोसाइड के नाम से जानती है। आज हम आपको उस काले अध्याय के बारे में एक विवादित चेहरा ज़ियाउल हक के बारे में बता रहे हैं। ज़ियाउल हक पाकिस्तान की सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी था और बाद में पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति बना। उसके समय ना सिर्फ लोकतंत्र दबाया गया, बल्कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ाया गया। 1971 के दौरान उसकी सैन्य भूमिका और नीति आज भी विवादित मानी जाती हैं, क्योंकि इतिहासकारों और बांग्लादेश के अनुसार उन नीतियों से उन नरसंहार को गहरा भीषण बनाया गया। ज़ियाउल हक का नाम आज एक ऐसे शासक के रूप में जुड़ा है, जिनके फैसले ने दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे काले अध्याय को जन्म दिया है।